संत कबीर का उपदेश कालिया नाग के साथ। संत कबीर भारतीय साहित्य और धर्म के एक महान संत थे जिनका जन्म 15वीं सदी में हुआ था। उनका जीवन और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों ने सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भारतीय समाज को प्रभावित किया। कबीर के उपदेशों में भक्ति, त्याग, सामंजस्य और मानवता के मूल्यों की महत्वपूर्णता को बढ़ावा दिया गया। इस लेख में हम संत कबीर के एक अद्वितीय उपदेश को विशेष रूप से देखेंगे जो कालिया नाग के साथ संबंधित है। कालिया नाग हिंदू धर्म के एक प्रसिद्ध किंग कोबरा सांप थे जो यमुना नदी में रहते थे। इस सांप की वजह से यमुना नदी का पानी विषाक्त हो गया था और स्थानीय लोगों के लिए यह समस्या बन गई थी। यमुना नदी का पानी पीना जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन कालिया नाग की वजह से यह सुरक्षित नहीं था। लोगों ने इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे थे और इस परेशानी के कारण वे भगवान से मदद मांगने लगे। एक दिन संत कबीर ने यमुना नदी के किनारे पर लोगों को देखा जो पानी को पीने के लिए बहुत दुखी दिख रहे थे। कबीर ने लोगों से समस्या के बारे में सुना और उन्हें आशीर्वाद देने का निश्चय किया। वे यमुना नदी में जाकर वहां कालिया नाग के सामने पहुंचे। कबीर ने धैर्यपूर्वक कालिया नाग से बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा, हे कालिया नाग, तुम्हारा यह विषाक्त प्रभाव हमारे लोगों को बहुत हो रहा है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि हम सभी एक ही परमात्मा के पुत्र पुत्री हैं और हमें एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाए रखना चाहिए। कालिया नाग ने कबीर की बातों को सुनकर कहा, मुझे खेद है साधु जी, मैंने इस यमुना नदी को विषाक्त कर दिया है और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कबीर ने कहा, तुम्हारी क्षमा होगी, परंतु तुम्हें अपने अद्वितीयता को छोड़कर सभी के साथ साझा करना होगा। यह सारे लोगों के भले के लिए है और हमें एक दूसरे के साथ संवाद में रहना चाहिए। कालिया नाग ने इस सुझाव को माना और उन्होंने वचन बदलकर यमुना नदी में गए विषाक्त प्रभावों को खत्म कर दिया। लोगों ने यह देखकर बहुत आनंद और हर्ष महसूस किया क्योंकि उनकी समस्या का समाधान हो गया था। इस घटना से बाद संत कबीर ने लोगों को यह सिखाने के लिए उपदेश दिया कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने अद्वितीयता को छोड़कर सभी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने भक्ति, त्याग और समर्पण की महत्वपूर्णता को बताया और यह सिखाया कि हमें सभी में दिव्यता की पहचान करनी चाहिए। कबीर ने यह भी बताया कि व्यक्ति को अपने गलत कर्मों से बचने के लिए उसे भगवान की ओर से आत्मा को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा, जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं तो हम अपने कर्मों को सही और नेतृत्व में कर सकते हैं। कबीर ने यह भी बताया कि भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिरों या चर्चों में पूजा अर्चना नहीं होता, बल्कि हर क्षण में भगवान की सेवा करना है। उन्होंने कहा, जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम भगवान की सेवा कर रहे हो। इस प्रकार संत कबीर ने अपने उपदेशों के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि सभी में एक दिव्य सत्ता है और हमें एक दूसरे के साथ प्यार और समर्पण से जीना चाहिए। कबीर के उपदेशों का महत्वपूर्ण हिस्सा उनके सामंजस्य, सरल और रहस्यमयी भाषा में है। उनके द्वारा उच्च कोटि के विचार बड़ी सरलता से व्यक्त किए गए हैं, जिससे सामान्य लोग भी उन्हें समझ सकते हैं। इसे सीधे और सरल भाषा में प्रस्तुत करने के लिए यहाँ संत कबीर के कुछ प्रमुख उपदेश दिए जा रहे हैं। माया तजी दुहख भयो, जब तुम प्रेम परायण हो। ज्ञान को अपना बना लो, जब तक तुम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो। संतोष और सहिष्णुता, निस्वार्थ भावना, अहंकार का त्याग, भक्ति की महत्ता, ईश्वर की पूजा। संत कबीर जी के उपदेशों में एक सामाजिक रूप से समर्थन की भावना है जो सभी वर्गों को समाहित करती है। उनके उपदेशों के माध्यम से ही समाज में न्याय, समृद्धि और एकता की भावना फैली जा सकती है। काजी पंडित को उनके उपदेशों को सुनकर अपने जीवन को सजीव करने के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है ताकि वे न्याय और सत्य के मार्ग पर चल सकें।